खुद भूखा रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत के साथ होंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और जिस तरीके से 29 तारीख को वहां त्राहिमाम का आलम मचा था, जिस तरीके से वहां लोग प्यास से जिनके दम घुट गए और दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत अफसोसजनक बात है, बहुत अफसोस है। और उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनके सबीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे और उनको आला से आला मकाम अता करे। ऐसा हमारा यकीन है और ऐसा हमारा ईमान है। लेकिन जिस तरीके से अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने उन गयूर गरीब जिन पर निरे आरोप है, जिस तरीके से उन पे आरोप लगाए गए, जैसे कहा गया सरकार की ओर से, जिस तरीके से नफरती लोगों ने बयान दिए कि प्रयागराज में महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बंद कर दिया जाए, लेकिन जब वहां आए श्रद्धालुओं पर मुसीबत का सामना हुआ, जिस तरीके से उन्हें मुसीबत पेश आई, तो वही गयूर इलाहाबाद के मुसलमान और प्रयागराज के मुसलमान उनकी हिम्मत बनकर सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे फक्र है अपने आप पर कि मैं उम्मती मोहम्मदी हूं। मुझे नाज है कि मैं अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमात में से हूं और उनकी उम्मत से हूं। अल्लाहु अकबर। किस तरीके से दरिया दिली दिखाई उन मुसलमानों ने, जिन मुसलमानों पर तमाम तरह के लांछन लगाए गए। बड़े बड़े भक्तों ने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत की जुबान बाहर निकालकर उन्हें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनकी बेहुरमती करने के लिए। लेकिन अल्लाहु अकबर, तस्वीरें बोलती हैं जिस तरीके से वहां अफरा तफरी का आलम हुआ। न जाने कितने लोग दुनिया से चले गए, न जाने कितने लोग परेशान हुए, न जाने कितने लोग इधर से इधर भागते रहे। लेकिन वाह वाह वाह, आज मुझे फक्र है कि मैं उम्मती मोहम्मदी हूं। फक्र है मुझे उस प्रयागराज के मुसलमानों पर, फक्र है मुझे इलाहाबाद के मुसलमानों पर, जिन्होंने अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बुलंद कर दिया, उनके बात को बुलंद कर दिया। और जिस तरीके से वहां अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से उनका इंतजाम किया गया, मस्जिदें खोली गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनके सोने बैठने की व्यवस्था की गई, उनके दवाओं की व्यवस्था की गई, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं सदके जाऊं उन मुसलमानों पे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बहुत बहुत खुशी बख्शी। जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए खाना मुहैया किया, जिस तरीके से उन्हें पानी मुहैया किया, जिस तरीके से उन्हें दवाएं मुहैया की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझे नाज है कि मैं उस उम्मती मोहम्मदी का हूं जिस उम्मती मोहम्मदी ने इलाहाबाद में अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद कर दिया और कह दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही कहते थे कि करो उनकी मदद, जो परेशान हाल हैं, जो मुसीबत ज़दा हैं, उनकी मदद करो, उनके सामने आओ कि अयादत करो। जैसे कि एक बड़ा मकबूल वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे रास्ते से, तो किस तरीके से एक बुढ़िया उन पर, जिस तरीके से एक बुढ़िया उनके लिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब भी वो निकलते थे उनके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। ये बड़ी मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत शानदार एक रिवायत है कि जिस तरीके से कूड़ा डाला करती थी। और एक दिन वो बुढ़िया नदारत रही
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, घबरा गए, पता नहीं आज उस माई को क्या हो गया। और जब उन्होंने घर जाके देखा तो वो बीमार थी। आपने उसकी अयादत की, पूछा कि आप तबीयत आपकी सही है क्या, आज परेशानी ऐसी पेश आई कि आज आपने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला। सदके जाऊं उस नबी के, उस पाक परवरदिगार आलम के, उस नबी के जिसने जाकर पूछा कि क्या माई तुम परेशान तो नहीं हो। ओहो, उस बुढ़िया ने सुना कि जिसके ऊपर मुसलसल लगातार में कूड़ा डालती रही, आज उस मोहम्मद ने मेरे घर आकर मुझसे पूछा कि मेरी हालत खराब है। वाह 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 वाह। आज वही प्रयागराज के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया, इलाहाबाद के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि वाकई मुसलमान खाने पीने के लिए ही नहीं है, वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह की रजा के लिए भी आगे बढ़ सकता है। चाहे आप उन पे कितने भी लाल छल लगा दीजिए, चाहे आपको उन्हें कितना भी परेशान कर दीजिए, चाहे उनको कितना नुकसान पहुंचा दिए, लेकिन उन्होंने इंसानियत का जो परचम बुलंद किया है महाकुंभ से चलने वाले उन श्रद्धालुओं का, अल्लाह अकबर, किस तरीके से मस्जिदें खोली गई, किस तरीके से अपने घर खोल दिए गए, किस तरीके से रजाई बिस्तरों का इंतजाम किया गया, किस तरीके से खाने पीने का इंतजाम किया गया, देखते नहीं बन रहा है। सभी शर्मसार हैं। और जितना बड़ा मैनेजमेंट महाकुंभ का किया गया, हजारों रुपए मैनेजमेंट में खर्च कर दिए गए, लेकिन मुसलमानों की इस अदा ने सारे मैनेजमेंट पर पानी फेर दिया, सारे मैनेजमेंट को बोनस साबित कर दिया और बता दिया कि अल्लाह के नबी, हम उस अल्लाह के नबी की अतायत करते हैं, हम उस अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम उस रब को मानते हैं जो हमें दीन इस्लाम में ये बताता है कि करो मदद जो परेशान हाल है, जो मुसीबत जदा है, उनकी जाकर पुरशिश करो, उनके हाल जानो। अल्लाह अकबर, किस तरीके से बहुत सलूट है, सलाम है प्रयागराज के मुसलमानों को, सलाम है इलाहाबाद के उन मुसलमानों को, सलाम है उन अल्लाह के नबी के ताबेदारों को, सलाम है अल्लाह को मानने वाले उन मुसलमानों का जिन्होंने तमाम परेशानियां झेलते हुए, जिनका बैन कर दिया गया, जिन्हें प्रयागराज में नहीं जाने दिया, जिन्हें ये कह के कर दिया गया ये थूकते हैं, ये बहुत सारी चीजें फैलाते हैं। अल्लाह अकबर, आज उन मुसलमानों ने पूरे महाकुंभ में जो खर्चा हुआ है, जो मैनेजमेंट पर पैसा लगाया गया है, वो सबको फ्लड कर दिया है, वो सबको बर्बाद ही समझ लीजिए, बेकार कर दिया है अपनी एक अदा से। बहुत आराम से सोएगा, खाए पिए सब कुछ, हर व्यवस्था अच्छा था। बस ऊपर वाले से ही गया, आप लोग को हमेशा सलामत रखें। इतना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छे से किया हमारा व्यवस्था। हमको ये बहुत मरने दम तक याद रहेगा। बस आप लोग की दुआ चाहिए, दुआ में हम लोग तो दुआ देंगे आपको। हमें तो बिल्कुल जैसे घर जैसे है ऐसे तो बिल्कुल घर जैसे, बाथरूम, पानी, नल, हर एक बात, खाना पीना सब, हाँ सब बात से। अब जा रहे आप बोलो कि एहसान कबू भगवान कर है। नहीं, एहसान नहीं, इंसानियत। हाँ, बस दुआ करिए, हम लोग को दुआ दीजिए। आप लोग के बहुत बहुत ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है, सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। अपनी एक मोहब्बत से, अपनी एक इंसानियत से, कि जिन्होंने ये साबित कर दिया, इंसानियत का दिल हमारे यहाँ धड़कता है, इंसानियत बुलंद होती है। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम सिर्फ यही सिखाता है। फक्र महसूस करता हूँ कि मैं उस इस्लाम का एक हिस्सा हूँ, मैं उस दीन मुस्तफ़ा का हिस्सा हूँ जिस दीन मुस्तफ़ा में इस तरीके की भी चीजें सिखाई जाती हैं कि अगर कोई भी हो परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर करो। मैं कहना चाहूंगा उन नफरती लोगों से, किसी ने कहा जो प्रयागराज में महाकुंभ में नहीं आएगा, जो डुबकी नहीं लगाएगा महाकुंभ में, वो देशद्रोही होगा।
कुछ लोगों ने कहा जो मर गए वहां पर उन्हें मोक्ष मिल गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो मदद के लिए आगे नहीं आए, लेकिन अपने मिंबर पर बैठकर खाली और खाली बस झूठी तसल्लियां लोगों को देते रहे। आज इलाहाबाद में मुसलमानों ने लोगों की मदद की है, वो सारे जहान, उत्तर प्रदेश, भारत ही नहीं तमाम देशों में इस बात को सराहा जा रहा है कि किस तरीके से उन मुसलमानों ने जिस पे लाल छंद लगाए गए, उन मुसलमानों को जिनका विरोध किया गया कि वो प्रयागराज में नहीं आएंगे, उन्हीं मुसलमानों ने उन श्रद्धालुओं की कांधे से कांधे मिला के उनकी मदद की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरा यही कहना है, आज मेरा बड़ा दिल खुश है, बहुत दिल खुश है मेरा कि आज उम्मती मोहम्मदी ने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से बस मेरा यही कहना है, वाह दीन इस्लाम, वाह मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत ने ये साबित करके दिखा दिया कि तुम्हारे नज़दीक बस यही है, मदद करो उन लोगों की जो मदद के तालिब है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वो तुमने साबित कर दिया। बस मेरा यही कहना था। अल्लाह अकबर। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वाकई आपने महफिल लूट ली है, वाकई आपने प्रयागराज लूट लिया है, वाकई आपने इलाहाबाद को लूट लिया है, वाकई आपने हजारों लाखों श्रद्धालुओं के दिल को लूट लिया है। यकीन जानिए आप, उनके दिल से जो दुआएं निकल रही हैं वो आपके लिए निजात का जरिया है। बस अल्लाह के नबी के फरमान को बुलंद करते रहिए, इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।